आपका मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था समुच्चय। आपकी एक्सरसाइज 1.4 चल रही थी, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट भी कर लिए थे। हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है आपको ए बराबर, यानी ए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 ये अवयव है। बी दूसरा समुच्चय है जिसमें 3 4 5 6 है। सी तीसरा समुच्चय है जिसमें 5 6 7 8 अवयव है। और डी ऐसा समुच्चय है जिसमें 7 8 9 10 ये 4 अवयव है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट में आपको कह रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात करो। ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लगाते हैं आंसर। तो ए यूनियन बी बराबर, तो ए लिखते हैं। तो ए क्या आपका 1 2 3 और 4, फिर यूनियन, फिर क्या करेंगे बी लिख देंगे। बी क्या आपका 3 4 5 और 6। और यूनियन का हिंदी में मतलब होता है सम्मिलन, यानी सबको साथ में मिला लो। तो सबको साथ में मिलाते हैं। तो देखो 1 है 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 नहीं लिखा 5 लिख दो, और 6 नहीं लिखा 6 लिख दो। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है। फिर दूसरा देखो, आपका दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि ए यूनियन सी ज्ञात करो, यानी हमें ए यूनियन सी ज्ञात करनी है। तो हम यही ज्ञात करते हैं। तो आंसर लगाया और लिखा ए यूनियन सी बराबर, ए लिखते हैं पहले। तो ए है आपका 1 2 3 और 4, फिर यूनियन सी आपका ये रहा 5 6 6 7 और 8, ये लो। तो अब हम क्या करते हैं, इनको सबको यूनियन का सबको सम्मिलित कर लो। तो पहले तो इस समुच्चय के सारे अवयव लिख देते हैं। तो 1 2 3 और 4, फिर देखो 5 आया क्या, 5 नहीं है 5 लिख दो, 6 नहीं है 7 नहीं है 8 नहीं है, ये लो। ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से हमने ए यूनियन सी भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है बी यूनियन सी। हम बी यूनियन सी निकालते हैं। तो तीसरा आपका बी यूनियन सी बराबर, तो बी लिखते हैं। बी है आपका 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, फिर यूनियन सी लिखते हैं। सी है आपका 5 6 7 8, 5 6 7 और 8 हो गया। तो बराबर, अब हम क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। तो पहला समुच्चय वो तो सारे आ जाएंगे। तो 3 4 5 6 तो आ ही गया। फिर आपका देखो 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं है 7 लिख दो, 8 नहीं है 8 लिख दो, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी के साथ हमने बी यूनियन सी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, बी यूनियन डी निकालना है। तो बी यूनियन डी निकालते हैं। तो आपको आ जाएगा बी यूनियन डी। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, बी लिखेंगे। तो बी आपका दिया हुआ आपको 3 4 5 6, तो 3 4 5 और 6, यूनियन, फिर डी, डी आपको दिया हुआ है 7 8 9 10, तो 7 8 9 और 10। अब देखो इनका यूनियन करना है। यूनियन का मतलब है 10 को सम्मिलित कर लो। तो पहले तो जो आपका पहला समुच्चय उसके सारे अवयव लिख दो, फिर दूसरे समुच्चय के जो अवयव बचे हुए हैं वो लिख दो। तो पहला समुच्चय के सारे अवयव हो गया आपको 3 4 5 और 6, फिर देखो 7 नहीं आया तो 7 को लिख दो, 8 नहीं आया 8 को भी लिख दो, 9 को भी लिख दो और 10 को भी लिख दो, और ये अपना नया समुच्चय क्या हो गया, तैयार हो गया। यानी जो समुच्चय आपका क्या कहलाएगा, बी यूनियन डी कहलाएगा। फिर है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 समुच्चय दिए हुए हैं, तीनों का हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन करते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, तो पहले ए लिखते हैं। तो ए 1 2 3 और 4 यूनियन, फिर बी लिखते हैं। बी आपका 3 4 5 और 6, फिर सी लिखते हैं। सी हो गया आपका 5 6 6 7 और 8। तो अब इसका आंसर किस प्रकार से प्राप्त होगा, हमें देखो वही तरीका सेम टू सेम है। पहले तो यूनियन करना है। तो पहले समुच्चय के सारे अवयव लिख दो, फिर दूसरे के लिख दो, फिर तीसरे के लिख दो। तो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, देखो पहले यूनियन है सारे में चिन्ह बीच में, तो यूनियन वाले लेते हैं। तो पहले समुच्चय के लिख देते 1 2 3 4 आ गए, 1 2 3 और 4, फिर बी वाले देख लो तो नहीं है वो लिख दो। तो 3 आ गया 4 आ गया, 5 और 6 नहीं आया तो 5 और 6 लिख दिया, 5 और 6 लिख दिया। फिर तीसरे समुच्चय में चलते हैं। 5 और 6 आ गया तो आया कौन नहीं, 7 और 8 नहीं आया तो 7 और 8 लिख दिया, ये 7 और ये 8। और इसी के साथ आपको ए यूनियन बी यूनियन सी प्राप्त हो गया। फिर आपका छठवां है
उसमें आपको ए यूनियन बी यूनियन डी ज्ञात करना है, यानी ये क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। देखो तो पहले हम ए लिखेंगे, तो ए हो गया आपका 1 2 3 और 4, फिर यूनियन बी हो गया 3 4 5 और 6 यूनियन, फिर आपका डी हो गया, डी दिया आपको 7 8 8 9 और 10। अब देखो सारे चिन्ह आपके यूनियन के, सारे चिन्ह यूनियन के मतलब सबको क्या करना है सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करने का तरीका वही, सबसे पहले जो समुच्चय आपका फर्स्ट है उसके सारे अवयव लिख दो, 1 2 3 4 लिख दो। अब सेकंड वाले लिखो, तो सेकंड वाले में जो आ चुके हैं उनको रहने दो, बाकी लिख दो। 3 और 4 तो आ चुका है, 5 और 6 को लिख दो। फिर थर्ड वाले समुच्चय में जो पहले आ चुके हैं उनको छोड़ दो, बाकी लिख दो। 7 8 9 10 में से कोई नहीं है तो सारा लिख दिया, 9 और 10, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब आपका 7वां और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, बी यूनियन सी यूनियन डी बराबर, यानी हमें बी यूनियन सी यूनियन डी ज्ञात करना है, यानी बी सी डी है उनका यूनियन ज्ञात करना। तो पहले बी लिखेंगे, तो बी आपका है 3 4 5 और 6 यूनियन, फिर 5 6 7 और 8, फिर यूनियन 7 8 9 और 10 ये बराबर। तो अब यूनियन करना है सबका, तो पहले जो समुच्चय उसके सारे लिख दो, 3 4 5 और 6। फिर दूसरे वाले में जो आ चुके हैं उनको रहने दो, बाकी को लिख दो। 5 और 6 आ चुका है तो 7 और 8 लिख दो, 7 और 8। फिर आपका 7 और 8 आ चुका है तो 9 और 10 लिख दो, 9 और 10। और इसी के साथ आपका क्या हुआ, आपका जो 7वां है वो कंप्लीट हो चुका, और क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आपको इस प्रकार से यूनियन दिए हुए हैं तो हम यूनियन ज्ञात कर लेंगे। तब हम करते हैं अगले क्वेश्चन पर डिस्कस। देखो अब आपका क्वेश्चन 5 है, जिसमें हमें क्वेश्चन में तो ये दिया गया है कि आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें सभी समुच्चयों के लिए सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। तो क्वेश्चन फर्स्ट था क्या, क्वेश्चन फर्स्ट ये था कि निम्नलिखित समुच्चय में आप सम्मिलन ज्ञात करो। तो हमें उसका सम्मिलन के लिए क्या करना, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। तो हमने लिख दिया निम्नलिखित में से प्रत्येक का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी दोनों समुच्चय के बीच में हमें क्या करना है, ऐसा चिन्ह लगा के उसको हल करना है। तो इसके लिए हमारे पास रोस्टर रूप होना चाहिए, तो रोस्टर रूप से आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं। तो पहला आपका ये है, इसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना था, x इंटरसेक्शन y हमने लिख दिया। तो यहाँ x का लिखा 1 3 और 5, फिर इंटरसेक्शन y का लिखा तो 1 2 और 3। अब इसमें वो मान आएंगे तो दोनों में कॉमन हो, तो 1 देखा दोनों में है 1 तो 1 आ गया, फिर 2 देखा 2 नहीं है, 3 देखा 3 है तो 3 आ गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। हमें इस प्रकार से क्या करना है, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। फिर दूसरा आपको a बराबर दिया हुआ ये और b बराबर दिया हुआ ये, इनका हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो a इंटरसेक्शन b बराबर a e i o u इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ही सर्वनिष्ठ होता है। इंटरसेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में नाम उसका सर्वनिष्ठ हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन इस सिंबल को भी इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका a, b, c। तो हम इनमें कॉमन लेते हैं, तो a देखो दोनों में है तो a लिख दिया, फिर e देखा e नहीं है, i नहीं है, o नहीं है, o u भी नहीं है, मतलब केवल a कॉमन आएगा। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। फिर आपका तीसरा है, तीसरे में हमें क्या दे रखा है, इस समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोस्टर रूप में बदलना पड़ेगा, उसके पश्चात हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन लेंगे। तो रोस्टर रूप तो a बराबर a कह रहा है x एक प्राकृत संख्या है। पहली बात तो x प्राकृत संख्या है और वो 3 का गुणज है। वो किसका गुणज है, 3 का गुणज। 3 का गुणज क्या होता है, 3 6 9 12 ऐसे। तो 3 6 9 12 ऐसे चलता जाएगा। ये हो गया आपका a समुच्चय तथा b समुच्चय की बात करें अपन, तो b कह रहा है x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या है वो 6 से कम है। 6 से कम का मतलब हो गया 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। अब हम इनका इंटरसेक्शन करते हैं। तो a इंटरसेक्शन b बराबर, तो आपका यहाँ तो आ गया 3 6 9 12 डेश डेश, फिर इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में कॉमन देखा हमने, तो 3 देखा तो 3 इसमें है तो 3 लिख दिया।
फिर हमने आगे देखा 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं, 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी में आपका केवल 3 अवयव 3 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके हमने 3 पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए। अब चौथा पार्ट करते हैं। देखो तो आपका चौथा पार्ट है जिसमें हमें दिया हुआ ए, ये दोनों भी क्या समुच्चय निर्माण रूप में दिए हुए हैं। मैं इनको पहले रोस्टर रूप में बदलेंगे, उसके बाद में इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो रोस्टर रूप में पहला आपका ए बराबर क्या होगा। देखो ए क्या कह रहा है, x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा और x 6 के बराबर और 6 से छोटा। 1 से बड़ा मतलब 2 हो गया, तो 2 3 4 5 और 6 ये हो गया इसका रोस्टर रूप। फिर दूसरा बी कह रहा है x एक प्राकृत संख्या है और x का मान है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया 6 से बड़ा यानी 7 8 9 और 10 से छोटा तो इतना ही हो गया। अब हम इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो 2 3 4 5 और 6 इंटरसेक्शन 7 8 और 9। अब इनमें कॉमन देखेंगे, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब हमने ये लिख दिया और इसको क्या बोलते हैं 5। ये हो गया आपका आंसर, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब समुच्चय क्या है, खाली है। खाली समुच्चय को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं और रिक्त समुच्चय को हम 5 से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका अगला पार्ट है 5वां, जिसमें हमें ए बराबर दिया हुआ है 1 2 और 3 और बी बराबर दिया हुआ है आपको 5। बी बराबर दिया हुआ है 5। तो हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 2 3 इंटरसेक्शन 5, यानी इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है। तो अवयव नहीं है तो इसका मतलब कॉमन कुछ आएगा ही नहीं। कॉमन कुछ नहीं है तो समुच्चय आपका खाली रह गया। इसका मतलब क्या आ गया 5 आ गया। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें ए दिया हुआ समुच्चय ए में 3 5 7 9 11 ये अवयव है, 5 अवयव है। और बी है उसमें 7 9 11 13 4 अवयव ये है। और सी है आपका उसमें 11 13 15 ये 3 अवयव है। और डी है आपका उसमें 15 और 17 2 अवयव है। ये हमें दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, ये आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। यानी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन डी, इस प्रकार से सारी क्या करना है आपको ज्ञात करें। तो पहला है आपका ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये ज्ञात करना है। हम ये ज्ञात करते हैं, इसका मतलब होता है कॉमन, हमें कॉमन याद करना है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो ए लिखते हैं तो ए हो गया आपका 3 5 7 9 और 11। फिर कॉमन लेना है बी 7 9 11 और 13। तब इसमें हमने कॉमन लिया तो देखो 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है तो 7 आ गया, 9 भी है 9 आ गया, 11 भी है तो 11 आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी 7 9 और 11 3 अवयव है जो दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। फिर दूसरा है आपका बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर, तो बी लिखेंगे तो बी हो गया आपका 7 9 11 और 13। फिर इंटरसेक्शन सी आपका हो गया 11 13 और 15, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों में कॉमन ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो कॉमन 7 नहीं है दोनों में, 9 भी नहीं है, 11 दोनों में है तो 11 आ गया, 1 13 दोनों में है तो 13 आ गया। और यही हो गया आपका आंसर हो गया, यानी 2 अवयव है 11 और 13 जो दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। फिर तीसरे में हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर। तो पहले ए लिखेंगे तो ए में आपका आ गया 3 5 7 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन, फिर सी आएगा, सी आ गया आपको 11 13 और 15 इंटरसेक्शन। फिर डी आ गया, डी में आपका आ गया 15 और 17। देखो 3 समुच्चय ए सी और डी, तीनों के बीच में इंटरसेक्शन के चिन्ह लगे हैं।
अब इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा अवयव जो तीनों में ही कॉमन हो, तीनों में लगे इंटरसेक्शन तो तीनों में ही हो, तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो ले मत, कम से कम 2 में हो, तो तीसरे में चेक करना है अपने को। 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है, तो 11 इसमें है लेकिन आगे वाले में नहीं है, तो इसके सारे अवयव खत्म हो गए। इसका मतलब इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा, तीनों में नहीं आ रहा। इसका मतलब समुच्चय खाली हो गया, खाली समुच्चय को हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई आ गया तीनों का। फिर है चौथा आपके पास है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए ले, ए है आपका 3, 5, 7, 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन सी है आपका 11, 13 और 15। अब इनमें कॉमन लेंगे तो देखो 3 कॉमन नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 11 दोनों में कॉमन आ रहा है। 11 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 11 को हम लिख देंगे, तो ये आपका आ गया 11। एक ही अवयव है 11, तो दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। फिर चलते हैं 5 की तरफ। तो 5वां पार्ट क्या कह रहा है, आपको बी इंटरसेक्शन डी याद करना है। तो 5वां बी इंटरसेक्शन डी, तो बी देखेंगे पहले। तो बी आपका है 7, 9, 11 और 13। 7, 9, 11 और 13। फिर इंटरसेक्शन डी, डी है आपका 15 और 17, तो यहाँ आ जाएगा 15 और 17। अब हम इनमें कॉमन चेक करेंगे। तो 7 देखा, 7 केवल इसमें है, उसमें नहीं है, 9 भी उसमें नहीं है, 11 भी उसमें नहीं है, 13 भी उसमें नहीं है, यानी दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। जहाँ कॉमन नहीं है इसका मतलब आपका समुच्चय है वो खाली रह गया, और खाली समुच्चय को हम किस लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के 5 पार्ट है वो कंप्लीट हो गए। आगे वाले 5 पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो तो आपका छठवा है, छठवा हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी यहाँ तो इंटरसेक्शन का चिन्ह है, अंदर क्या यूनियन का चिन्ह है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखो हमें ज्ञात करना वो देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसा हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कोष्टक वाले को हल करते हैं पहले। तो आंसर लगाया, पहले हम बी यूनियन सी ज्ञात करते हैं। तो बी क्या आपका 7, 9, 11 और 13। फिर यूनियन सी 11, 13 और 15। तो इससे हमारे पास मान आ गया, यूनियन करना है तो सबको सम्मिलित करना है। तो 7, 9, 11 और 13 तो हो गया, बाकी बचा 15, तो ये 15 आ गया। अब इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन कर दो ए के साथ, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, तो ए लिखो, ए आपका 3, 5, 7, 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आएगा आपका यहाँ से, तो 7, 9, 11, 13 और 15। तो यहाँ से हमने लिया, तो 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, कॉमन लेना है। 7 देखो दोनों में है तो 7 आ गया, 9 भी दोनों में है 9 आ गया, 11 भी दोनों में है तो 11 आ गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब आपका है 7वां, जिसमें हमें ए इंटरसेक्शन डी याद करना है। ए इंटरसेक्शन डी, डी बराबर ए, ए है आपका 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन डी, डी है आपका 15 और 17। 15 और 17। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना है, और हमें यहाँ दिख रहा है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब समुच्चय है आपका वो खाली रह गया, और खाली समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपका जो 7वां पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं 8वीं की ओर। 8वें में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी ज्ञात करना, ये ज्ञात करना है इस क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बी यूनियन डी ज्ञात करेंगे, फिर उसका ए के साथ क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो करते हैं, तो आंसर आपका बी यूनियन डी बराबर, तो बी समुच्चय है वो आपका हो गया 7, 9, 11 और 13। फिर आपका यूनियन डी, डी आपका 15 और 17। 15 और 17। अब इनका हमें यूनियन करना है। यूनियन का मतलब सबको क्या करना है, सम्मिलित करना है। सबको सम्मिलित करेंगे तो आपके पास आ गया 7, 9, 11, 13
15 और 17 याद। अब क्या करना है हमें, अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो इसका ए के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बराबर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बराबर, तो ए लिखेंगे, तो ए आपका है 3, 5, 7, 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है आपका 7, 9, 11, 13, 15, 17, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन देखो 3 नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो ये आ गया कॉमन आपका 7, 9 और 11 दोनों में कॉमन आ रहा है। इसी के साथ आपका जो 8वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर डिस्कस करेंगे। तो आपको 9वां दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमें ज्ञात करना। देखो कोष्टक में दे रखा है, कोष्टक में ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, इधर कोष्टक में बी यूनियन सी दे रखा है, उन दोनों में कॉमन लेना है। तो हम क्या करेंगे, अलग से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, अलग से बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आंसर ये आपका 9वां है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए 3, 5, 7 और 9, 11। फिर इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11 और 13। अब इन्हें हम कॉमन लेंगे तो आपका हो गया 7, 9 और 11, ये कॉमन आ गया। फिर तथा आपका हमें बी यूनियन सी और याद करना, बी यूनियन सी, तो बी है आपका 7, 9, 11 और 13। फिर यूनियन सी, सी है आपका 11, 13 और 15 तो बराबर। अब इनमें यूनियन करेंगे तो आपका 7, 9, 11, 13 और 15 ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया हमने। अब इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो इसलिए आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, तो यहाँ से आ गया 7, 9, 11, फिर इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13 और 15 बराबर। अब इनमें हम कॉमन लेंगे तो कॉमन आपका एक 7 आ गया, एक 9 आ गया और एक 11 आ गया, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। हम इस प्रकार से क्या करेंगे, तो ज्ञात कर लेंगे। फिर से एक बार देख लो, हमें इंटरसेक्शन निकालना है इसका और इसका, इधर भी 2 समोच्च, इधर भी 2 समोच्च, तो पहले हम ये दोनों ज्ञात कर लेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब आपका लास्ट है 10वां। दे रखा आपको ए यूनियन डी विद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये ज्ञात करना। तो इसमें भी वही तरीका, पहले हम ए यूनियन डी ज्ञात कर लेंगे, फिर बी यूनियन सी ज्ञात कर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो आंसर ए यूनियन डी बराबर ए 3, 5, 7, 9 और 11। फिर यूनियन डी आपका है 15 और 17। तो यहाँ से हम यूनियन मतलब सबको सम्मिलित कर लो, तो 3, 5, 7, 9 और 11 आ गया, और 15 और 17 और आ गया, सारे सम्मिलित हो गए। तथा हम निकालते हैं बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी बराबर, तो बी हो गया आपका 7, 9, 11 और 13, और यूनियन सी आपका हो गया 11, 13 और 15। तो यहाँ आपका यूनियन दिया हुआ आपको, तो यूनियन में मतलब सबको सम्मिलित करना है, सबको सम्मिलित करते हैं, 7, 9, 11, 13 और 15 आ गया। यह हमारे पास आ गया ए यूनियन डी आ गया और बी यूनियन सी आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन करना है। एक तो ये रहा आपका 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। फिर इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन्हें कॉमन लेंगे, तो कॉमन देखो अपने पास 7 आ रहा है,
9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है और 15 आ रहा है, 13 कॉमन नहीं आ रहा। तो 9 7 9 11 और 15, 7 9 11 और 15, यही चीज अपने पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 6 वो कंप्लीट हो गया है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसी एक्सरसाइज में जिनमें हमें इस प्रकार से क्या करना, उनको सोल्व करना है। तो आगे के जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कोशिश आप करना, और सोल्व करने के पश्चात उनको वापस चेक करने के लिए मैं आपको बोर्ड में कराऊंगा। तब आप उनमें मैच कर लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत है। तो आज के लिए इतना ही।